नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और शुरुआत लखनऊ से आ रही बड़ी अपडेट के साथ। लगातार तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एबीवीपी और आइसा आमने सामने हैं और आइसा कार्यकर्ता वहां पर रोहित वेमुला के समर्थन में एक सभा करना चाहते थे, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं वहां पर एबीवीपी कार्यकर्ता। लखनऊ विश्वविद्यालय में तनातनी का माहौल, पुलिस फोर्स मौके पर, दोनों ही पक्ष वहां पर मौके पर हैं और हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं जहां पर यह तनातनी का वातावरण है, जहां पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और पुलिस की मौजूदगी में भी वहां पर हिंसक वातावरण बना हुआ है। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो बल प्रयोग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष शांति से वापस लौट जाएं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर तनातनी बरकरार और दोनों पक्षों के लोग वहीं पर मौजूद। भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है। डीसीपी लखनऊ पुलिस वहां पर मौजूद है। आइए फिलहाल ताजा दृश्यों के लिए आपको वहीं लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। विवेक, प्रयास क्या किए गए अब तक का यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस तनातनी को समाप्त करने के लिए? देखिए राजेंद्र, माहौल वही है, 1 घंटे से लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ से भीड़ आती है, इस तरफ से भी जो एक तरह से अग्रेसिव हो जाते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं आइसा के। और आइसा के जो जितने भी अभी एक समूह के रूप में दिख रहे थे वो धीरे धीरे गुटों के रूप में छोटे छोटे गुट बन चुके हैं। क्योंकि चारों तरफ से लड़कों ने, जो दूसरी तरफ का पक्ष है जिसको एबीवीपी का कहा जा रहा है, वो चारों तरफ से आकर यहाँ पर घेराबंदी करते हैं और पीछे जो ये जगह दिख रही है यहाँ से नीचे से आकर वो यहाँ पर उनके पर्चे, उनके पोस्टर, बैनर और झंडे सब फाड़ देते हैं। तो अब ये तितर बितर हो गए हैं। आइसा के जो स्टूडेंट हैं जितने भी हैं वो इधर उधर हो गए हैं। जो समूह के रूप में बैठे हुए थे, जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, वो इधर उधर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ वो जो भीड़ है जिसको पुलिस ने रोक रखा है, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से वो लोग आगे ना आने पाएँ, किसी भी तरह से आगे ना आने पाएँ, क्योंकि उनके आगे आने से तनाव के हालात पैदा हो जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का बल प्रयोग हो। फोर्स जो है वो खड़ी हुई है, बल प्रयोग नहीं चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करके ये जो पूरा मुद्दा है इसको निपटाया जा सके, इसको हल किया जा सके। और वो जो भीड़ है, जो छात्रों की, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, इनका जो यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। जिसको भी पता चल रहा है वो लोग यहाँ पर आकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और दूसरे तरफ से जो ढपली अगर बसती है उधर से, दूसरी जो आइसा के स्टूडेंट हैं वो ढपली बजा के विरोध करते हैं, तो यहाँ पर उग्र होकर वो लोग एक तरह से एग्रेसिव होकर उनको पकड़ने की, उनको जो झगड़ा झंझट स्थिति आ रही है वो कोशिशें लगातार हो रही हैं। और सारे लोग खड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन के भी लोग हैं, पुलिस है, पीएसी है, कई थानों की फोर्स बुला ली गई है, लेकिन माहौल अभी शांत नहीं हो रहा है। नारेबाजी दोनों तरफ से जारी है, नारेबाजी हो रही है लगातार और माहौल भी गर्म है, उत्तेजित है, भड़के हुए हैं। दूसरी तरफ के छात्र भी, जैसा बार बार मैं कह रहा हूं, उनका कहना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को जेएनयू नहीं बनने देंगे। ये आप लोग खुद कोई प्रशासन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे? जी, केवल ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं। आप पे अपनी राजनीति चमकाने आए हैं, अपने आकाओं से लेके परमिशन। ये बताइए, शिक्षा का संस्थान है, यहाँ झंडा दिखाने क्या जरूरत है? आप आम छात्र हैं, आप आइए शिक्षा अधिकार करिए। अभी किसी यहाँ छात्रों की दिक्कत होती है, इनमें से कोई एक नहीं आगे आता है किसी की मदद कर ले। यहाँ समाजवादी पार्टी, बताइए विश्वविद्यालय में समाजवादी पार्टी क्या काम है? झंडा दिखाया गया, आप नहीं देखे? झंडा दिखाया गया है, निस्वार्थ झंडा दिखाया जा रहा है, ऐसा झंडा दिखाया जा रहा है। केवल यहाँ पे छात्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी बातें की जा रही है। तो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर ये लोग धर्म विरोधी, ये लोग इस शिक्षा संस्थान एक मंदिर है। मैं हिंदी का छात्र हूँ, मैं क्लास एक बार ले रहा था। यहाँ का एक प्रोफेसर साहब है, उनका एक संगठन चलता है बप्सा। उस संगठन के जो संरक्षक हैं रविकांत चंदन जी, मैं क्लास में था, मुझसे पूछ रहे तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम विराट पांडे है। उन्होंने कहा क्लास से बाहर हो जाओ। क्या गरीब ब्राह्मण बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं देती है विश्वविद्यालय प्रशासन? इसका जवाबदेही कौन देगा? हम लोग पढ़ाई नहीं करें, ये लोग उसी जाति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग
विरोध कर रहे हैं, धर्म का सनातन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जातिवादिता, हम लोग एक थाली में सब लोग, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई कुछ है, हम लोग एक साथ हॉस्टल में बैठकर खाना खाते हैं, कोई जातिवादिता नहीं करते हैं। छात्र की कोई जाति नहीं होती और ये चंद लोग नहीं बताएंगे कि हमारी जाति का है। यहाँ पढ़ने आए हैं, शिक्षा ग्रहण करें, हम जाति पे बांटने नहीं लोगों को आए हैं। ये छात्र हैं, ये बताते हैं आप ब्राह्मण, आप शूद्र। छात्र की कोई जाति नहीं होती, कहीं किताबों में लिखा, हर जगह छात्र एक छात्र होता है। और छात्र सामान्य सी बात यह है कि ये जो भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का आम छात्र कर रहा है। और वो आम छात्र किनका विरोध कर रहा है? इन चंद जो चूते चाटने वाले लोग हैं, जो NSY और HU जैसे जगहों। आप सभी लोग जी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। यहाँ पे सभी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है और ये सारे लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र लोग कह रहे हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के नहीं, विवेक, बाहर के मर्यादित लोग हैं। भाषा में अपनी यहाँ बात पर कोई रखें। बाहर का नहीं है, सब लोग अपना शब्दों रोल की नंबर मर्यादा बरकरार रखें बताएंगे। विवेक। ये लोग उत्तेजना में उग्रवादी ये लोग लोग हैं, हम लोग ऐसे शब्दों सर्वे का प्रयोग बहुत न करें जो अमर्यादित हो। संतुलन रामया वाले हैं। भाषा की मर्यादा भी कभी कभी आक्रोश में और उत्तेजना में आप लोग भाषा की मर्यादा बनाए रखें। और तोड़ा जा रहा है विश्वविद्यालय में और नहीं सहाया जाएगा दुर्व्यवहार। आके ऐसी बयान हम लोग नहीं सहाया जाएगा। तो देखिए लगातार यहाँ पर इस तरफ इकट्ठा है और दूसरी तरफ इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन का क्या पक्ष है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। वो लगातार छात्रों को समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जो आइसा के स्टूडेंट हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, देखिए यहाँ चंद लोग हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह से काबू नहीं कर पा रहे हैं। पूरे दोनों तरफ से लोग इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठा है और यहाँ पर ताली बजा के प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो एक तरीका होता है वो शुरू कर दिया है। इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी के लोग भी मौजूद हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे इसका एक सर्वमान्य हल निकाला जाए, कैसे बात की जाए, किस तरह से पूरा सन्नाटा इनको जो है सर प्रॉक्टर साहब, चीफ प्रॉक्टर साहब है ना। चीफ प्रॉक्टर सर भी आ गए हैं। सर पहले इसमें देख तो समझ तो ले, अभी कैसे करते हैं, अभी देख रहे, पहले हम चीज़ों को कर लें, हैंडल कर लें, फिर आपसे बात करते हैं आराम से बैठ के। तनाव की स्थिति है, हालात ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे पर हमला भी कर तो रहे बीच भी नहीं, हम लोग पूरा शांतिपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं। घंटे से बातचीत चल रही है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। बीच में कितना लोग खड़े हुए हैं। तो चीफ प्रॉक्टर भी आ गए हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, जिला प्रशासन भी है, पुलिस के अधिकारी भी हैं। सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को किसी तरह से शांत कराया जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होता, इस तरह के हंगामे होते रहते तो जरूर कोई आइडिया होता, लेकिन पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना हुई है कि दो छात्र गुट आमने सामने आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन, वो भी जिस तरह से JNU में होता था वो आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो रहा है और जातिवादिता को लेकर तमाम चीज़ें उठ रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए चाहते हैं कि शांति से शांत तरीके से इनको समझाया जाए, बुझाया जाए और इनको वापस किया जाए। हालांकि छात्र अड़े हुए हैं, आइसा के स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे लोग, प्रशासन के अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारी एक छोटी सी मांग है कि यहाँ से आगे जाने दिया जाए और उनको अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करना है। उसके बाद एक छोटी सी सभा करनी है, उस सभा में जो वक्ता होंगे इनके अपने विचार रखेंगे, आइसा के लोग अपने विचार रखेंगे, उनसे वो दूसरा पक्ष चाहता है कि वो यहाँ से आगे ना बढ़े, इस मार्च को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। इसी बात को लेकर टकराव है और टकराव करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, नारेबाजी हो रही है 1.5 घंटे से लगातार। ये हालात, यहाँ का माहौल गर्म है और कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ सैकड़ों छात्र हैं, एक आइसा की तरफ से देखें तो यहाँ मुट्ठी भर हैं, 20-25 स्टूडेंट हैं जो ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक सभा जो एक कार्यक्रम करना चाहते थे रोहित वेमुला की याद में, उनके समर्थन में, वो कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने मार्च निकाला था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अधिकारी, प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। सीधी बात है, यहाँ छात्रों को मारा जा रहा है, यहाँ छात्रों को मारा जा रहा है। ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं और इधर से मैनेज बस इतना कर रहे हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। एक दलित को हम याद कर रहे हैं, एक दलित स्कॉलर को याद कर रहे हैं, इतना किसको घबराहट हो गया? रोहित वेमुला से इतना डरता कौन है? Who is afraid of Rohit Vemula? That is the question Lucknow University students are asking.
Who is afraid of Rohit Vemula? We want to ask today, who is afraid? गुंडे हमेशा सत्ता पक्ष के होते हैं, कभी विपक्ष के नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार इनको मालूम है कि हमें प्रॉक्टर का संरक्षण प्राप्त है। आपकी तरफ से समाजवादी पार्टी के झंडे किसी ने लहराए? समाजवादी पार्टी के झंडे लहरे चाहे जिसके भी लहरे, सीधी सी बात है। सबसे पहले बात को आप ध्यान से समझिए। एक उनका विरोध यही है कि ये छात्रों का आंदोलन है तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल क्यों हो गया? एक मिनट। एक दलित छात्र अपनी जान ले लेता है और उसका जान का कारण वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप क्या कहते हैं कि इसको हम पॉलिटिकल ना करें? अगर पॉलिटिकल हम इसको ना करेंगे तो इस तरह का बहस हमेशा घर में ही रहेगा। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर खुल के बात हो कि आज क्यों दलितों को, आदिवासियों को अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पूरे कैंपस के आगे ये चर्चा हो कि आखिर ऐसा क्या कारण है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ब्राह्मणिकल माइंडसेट है, जो ब्राह्मणवादी विचार है, हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, किसी समूह का विरोध नहीं कर रहे। हमारी पूरी लड़ाई ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ है, जातिवादी विचारधारा के खिलाफ है, और इससे ये सारे लोग डरते हैं। इसीलिए ये सारे लोग डरते हैं। पॉलिटिकल होना था तो यूनिवर्सिटी के बाहर भी हो। क्यों होगा यूनिवर्सिटी को जब हॉल अलॉट कर दिया जाता है वो पॉलिटिकल नहीं है। एबीवीपी का कार्यक्रम होता है वो पॉलिटिकल नहीं है। ये लोग एबीवीपी और प्लस प्रॉक्टर साहब और ये प्रशासन डरता है कि ये दलितों को सचेत कर देंगे तो दलित अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेगा और इस विश्वविद्यालय में अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेगा। शिक्षा का मतलब यही नहीं है सर कि अपनी कक्षाएं कर करके चले जाएंगे। शिक्षा का मतलब ये भी है कि जिस शिक्षा, जब बोर्ड के बाहर लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो इसका क्या मतलब है? और हम ये कहते हैं कि हम प्रशासन से जब तक यहाँ पर हैं तब तक सवाल पूछेंगे और बाहर सड़कों पर भी सवाल पूछेंगे। और ये संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और यहाँ पर ये कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गांधी की भी जयंती मनाते हैं और गोडसे की भी जयंती मनाते हैं। इनको एक तरफ आकर के एक व्यक्ति के साथ चलना होगा, एक विचारधारा के साथ। एक व्यवस्था की बात की आपने, तो स्वस्थ परंपरा नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इस तरह की पहली बार हुआ। एक मिनट, अगर परंपरा शुरू हो जाएगी तो छात्रों का नुकसान। नहीं, ये स्वस्थ व्यवस्था इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक संगठन ऐसा है जो बिल्कुल अमर्यादित तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, जिसको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सुरक्षा प्राप्त है, वो लगातार इस तरह की गतिविधियां कराते रहता है। आप देखिएगा कि यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सारा प्रोक्टोरियल बोर्ड खड़ा होकर सुन रहा है। हम छात्रों को यहाँ पीटा गया तो भी ये मॉब को अभी यहाँ पे आई कार्ड की चेकिंग नहीं होगी। हर दूसरे दिन आई कार्ड की चेकिंग होती है। आज कोई चेकिंग नहीं हो रही है। हमसे ज्यादा इनको धर्म का ज्ञान नहीं होगा। आकर के बैठा दिए कितने मंदिर जाते हैं मैं बता दूंगा। और रही बात शिक्षा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इनमें से आधों की बैक लगी हुई है, बाहर मार करके यहाँ कहते हैं कि भैया मैनेज करा दीजिएगा। ऐसे लोग हैं, बताइए आप पे शेम है, आप पे शेम है। सुनिए, मैं एक लास्ट बात कह रहा हूँ कि हु इज अफ्रेड ऑफ रोहित वेमुला? दैट इज द ओनली क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर आस्किंग टुडे। हु इज अफ्रेड ऑफ रोहित वेमुला? इज दिस प्रॉक्टर अफ्रेड ऑफ रोहित वेमुला? इज दिस प्रॉक्टर अफ्रेड? हु इज अफ्रेड? दैट इज द क्वेश्चन वी आर आस्किंग। हु इज अफ्रेड ऑफ रोहित वेमुला? आखिर रोहित वेमुला में ऐसा क्या है जो डरते हैं? नहीं, ये ट्रायल मत करिए, हमें इनसे बात करनी है। नहीं तो ये भाई ऐसा है कि विश्वविद्यालय ने इसकी परमिशन नहीं दी, अब ये लोग जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या था जो विश्वविद्यालय ने परमिशन नहीं दी? ये विश्वविद्यालय के प्रशासन इनका जिम्मा है, छात्रों को नोटिस देने में आगे रहते हैं, ये इनका जिम्मा है। अरे ये मीडिया को क्या फेस? ठीक है। आप बात कर लीजिए, ठीक है विवेक, उनको बात करने दें। और जहाँ तक कि एबीवीपी का अगर इकाई पुनर्गठन होता है तो उसके लिए सभागार को दिया जाता है। और हम लोगों ने केवल एक साधारण सी मीटिंग करने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोगों को साफ मना कर दिया गया। देखिए, आप बात कर लीजिए, प्रॉक्टर साहब बात करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि ये तनाव ना हो, ऐसा माहौल ना बने। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई का माहौल होना चाहिए। आप आपस में बात कर लीजिए, हम और कोशिश करते हैं कि और लोगों से यहाँ पर जो मौजूद हैं उनकी बात रखने की और तस्वीरें दिखाने आपको भी बात करने का अवसर मिलना चाहिए। ये जो आईसा के स्टूडेंट हैं उनके जी विवेक। राजेंद्र, देखिए, ये माहौल जो ये आज हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ये पहले कभी नहीं हुआ। मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर इस तरह से दो पक्ष, छात्रों के छात्र गुट पहले भी थे यहाँ पे, आईसा पहले भी था, जो एबीवीपी है वो भी पहले था, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन वो भी NSIU पहले भी था। लेकिन आज ये टकराव, ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात को खुलकर कहूँगा कि छात्रों के बीच में इस तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं,
हैं, और वो भी ऐसे मुद्दे को लेकर जो खोखला करता है, पूरे समाज को खोखला करता है। ऐसा मुद्दा जातिवादी का मुद्दा, जातिवादी के मुद्दे, ये इस तरह की चीज़ें छात्रों के मन में नहीं आनी चाहिए, दिमाग में नहीं आनी चाहिए। लेकिन माहौल चूँकि आज संवेदनशील हो गया है, और भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आ गए हैं, आला अधिकारियों ने भेजा है तमाम, और पुलिस अधिकारियों को ये राजेश श्रीवास्तव हैं एडीसीपी सेंट्रल, वो भी पहुंच गए हैं यहाँ पर और बात करने के लिए छात्रों से एक बार फिर आगे आए हैं। चूँकि पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो छात्र उग्र हैं और उनकी भाषा भी कभी कभी मर्यादा लांघ जाती है, सीमा लांघ जाती है, इसलिए वो नहीं बात कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो सीनियर अफसर भेजे गए हैं वो बात कर रहे हैं। जरा कैमरा ऊपर दिखाइए राजू भाई, उनको दिखाइए किस तरह से वो वहाँ पर आकर एक बार फिर से कोशिश शुरू की है। प्रॉक्टर भी खड़े हुए हैं और पुलिस अधिकारी हैं, साथ में यूनिवर्सिटी प्रशासन के तमाम लोग हैं, बात कर रहे हैं छात्रों को। और देखिए फिर बैठ गए यहीं पर, आइसा के सारे स्टूडेंट फिर यहाँ बैठ गए हैं ज़मीन पर, जिस तरह से पहले बैठे थे, और उन्होंने एक बार फिर से अपना धरना शुरू कर दिया है। 1.5 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ये माहौल शांत होता नज़र नहीं आ रहा। अब जो आला पुलिस अधिकारी, चूँकि एबीपी गंगा पर देखा होगा अधिकारियों ने, शासन ने, प्रशासन ने, सारे लोग देख रहे होंगे, और यहाँ पर माहौल जिस तरह से बिगड़ा हुआ है उसको संभालने के लिए सुलझे हुए अधिकारी भेजे गए हैं। जो समझदार अधिकारी हैं उनको भेजा गया है, और अंदर आकर वो कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों से बात करके अपनी जो एक ये प्रदर्शन विरोध का तरीका है उसको शांत कराया जा सके। और दूसरी तरफ से जो छात्र हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इसको लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस को जेएनयू का कैंपस बनाना चाहते हैं, वहाँ भी नारेबाजी, तालियां और हंगामा लगातार हो रहा है। लोग तालियां बजाकर विरोध कर रहे हैं, धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। तो एक तरह से आज़ादी आज़ादी के भी नारे लगने लगे हैं। ये आज़ादी आज़ादी के नारे हम लोगों ने सोशल मीडिया पर, टीवी पर और जेएनयू कैंपस में बहुत देखे सुने हैं। आज यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहली बार देखने को सुनने को मिल रहा है मुझे कि आज़ादी, और आज़ादी आखिर किससे आज़ादी, ये पूछते हैं इन्हीं लोगों से, छात्रों से, किससे आज़ादी चाहते हैं? ये लगातार कैंपस में आज़ादी के नारे लगाते हैं, तो उन्हें हम वही बता रहे हैं कि आइए संवाद करिए हमसे, और किस चीज़ को लेकर के आज़ादी मांग रहे हैं, आइए हम आज़ादी देने को तैयार हैं। आज़ादी के नारे, असल बात है कैंपस में लगातार कैंपस में तमाम चीज़ों से आज़ादी की बात करते हैं, तो हम संवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, तो हम वही कह रहे हैं कि आइए संवाद तो करिए हमसे। आज़ादी ठीक है विवेक, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए ये बताइए। ले लीजिए, संवाद करने के लिए आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।